न्यूज़र के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मौनी अमावस्या यानी कि आज अमृत स्नान, दूसरा अमृत स्नान। सब कुछ अब सामान्य। छिटपुट कुछ घटना होने की वजह से, हादसा होने की वजह से कुछ अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए, शासन प्रशासन ने जबरदस्त मुस्तैदी दिखाई और जल्द ही स्थिति सामान्य हो गई। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। उसके बाद अखाड़ों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी 11 बजे के बाद सभी 13 अखाड़े स्नान करेंगे। यह भी ऐलान किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि जो जहां पर हैं वहीं संगम में डुबकी लगाने, संगम नोज पर जाने का प्रयास न करें। यह सारी चीजें जो संगम में व्यवस्थाएं, ये रेलवे स्टेशन स्वच्छता का प्रतीक एक तरह से यह देखा गया है। ये स्वच्छ है। यहां पर रात को लोग किस तरह से विश्राम किए हैं। हर 4 मिनट में जो देश से इस स्टेशन पर हर 4 मिनट में एक गाड़ी आ रही है स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं को लेकर के। जो बस स्टैंड है वहां पर भी काफी व्यवस्थाएं हैं। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं मौनी अमावस्या के स्नान करने के लिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं। श्रद्धालु अब गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि जो जहां हैं अफवाहों पर ध्यान ना दें, संगम नोज पर जाने का प्रयास ना करें। गंगा मैया है, जहां भी गंगा के घाट हैं वहां पर स्नान कर लें। लोग अनुशासित हैं, मान रहे हैं, स्थितियां सामान्य हो गई हैं। यह प्रशासन की दक्षता कही जा सकती है। यह प्रशासन की दक्षता ही कहेंगे कि स्थितियां सामान्य हो गई हैं। और एक स्नान करने की एक और विधि है अमावस्या के दिन। इस दिन पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर जो नहीं किया है तो अगर स्नान के लिए नदी नहीं जा रहे हैं, घर में हैं, तो गंगा जल डाल करके जल में स्नान करिए। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करिए, व्रत का संकल्प करिए। ये सारी चीजें हैं। अगर जो गंगा में आप डुबकी नहीं लगा पा रहे हैं, विष्णु जी की आराधना करें, साथ ही तुलसी माता का आशीर्वाद लें, पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा अर्चना करें। ये विधि है स्नान करने की। पितरों की कृपा पाने के लिए उनका ध्यान करें और जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में अगर जो आप स्नान नहीं कर पाए हैं, तो अगर जो घर पे हैं या शहर में हैं, तो आप गंगा जल डालें, पानी में स्नान करें। स्नान के बाद विष्णु जी का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें कि हाँ, हम सच्चे मन से, पवित्र मन से हम काम करेंगे। विष्णु जी की आराधना करें, तुलसी माता का आशीर्वाद लें, पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा अर्चना करें। ये तमाम चीजें हैं जो आपको करना चाहिए। पितरों की कृपा पाने के लिए उनका ध्यान करें, जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अगर जो नहीं कर पाए हैं तो जो जल है जिसमें से आप स्नान करते हैं, यह विधि है। यह विधि है। ये जो विधि है, इस विधि से आप स्नान कर सकते हैं। अगर जो टूवीन में ले ले तो बेहतर होगा। तो सवाल यहां पर यह है कि यहां जो मौनी अमावस्या है, यह बहुत ही फलदायी है। ये फलदायी है मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और यही पुण्य की प्राप्ति करने के लिए लोग महाकुंभ में, जो 144 वर्षों बाद लगा है प्रयागराज में, संगम नगरी, वहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। करीब करीब 5 करोड़ के आसपास लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और अपने आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यह लगातार आस्था की डुबकी वहां पर लगाई जा रही है। हालांकि पहले जो स्थितियां आई थी उसमें अखाड़ों ने यह कहा था कि हम पवित्र जो अमृत स्नान है
वो अब बसंत पंचमी को करेंगे। लेकिन जो सामान्य स्थितियां हो गई हैं, थोड़ी ही देर में शासन प्रशासन ने उसे कंट्रोल कर लिया है और अखाड़ों ने ऐलान कर दिया है कि अब जब सब सामान्य है, सभी स्नान कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो 11 बजे से हम 13 अखाड़े भी स्नान कर लेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। इसे कहते हैं प्रबंधन, इसे कहते हैं प्रबंधन। योगी आदित्यनाथ का प्रबंधन कह सकते हैं, जो शिल्पकार हैं इस महाकुंभ के, दूरदर्शिता कह सकते हैं। ये किसकी? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भीड़, ये श्रद्धालुओं की भीड़ जो गंगा में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंची हुई है। सभी 13 अखाड़े स्नान करने का ऐलान कर चुके हैं, उनका स्नान होगा। महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं और वहां के श्रद्धालु क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मैं जयपुर से आ रहा हूँ और मैं राजस्थान सरकार में अनुसूचित जाति विकास आयोग का अध्यक्ष हूँ और कल्पवास में आया हूँ और भारत सरकार के सर्वोच्च पद से इक्वल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री डिफेंस में रिटायर्ड हुआ हूँ। नाम है मेरा राजेंद्र कुमार नायक। 144 वर्ष के उपरांत लगने वाला ये महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की पुनीत धरा पर जो हो रहा है, इस सदी का धरती का सबसे बड़ा मेला है। हम सब का सौभाग्य है जो ऐसे अमृत महोत्सव के पवित्र आयोजन में देखने और सम्मिलित होने का अवसर हमें प्रदान हुआ। इसकी सफलता के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रभु की कृपा से समस्त ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जिस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के सामर्थ्य से समस्त जगत के प्राणी जीवित हैं तथा उसी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, कर्म, शरीर, इंद्रिय आदि साधनों के द्वारा हम सभी सफल होते हैं, उसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस विश्व कल्याणप्रद महाकुंभ के कार्यक्रम को सफल बनाने में सब प्रकार की सहायता प्रदान करें। तो अभी आपने देखा है कि स्वामी आत्मानंद सरस्वती जो महामंडलेश्वर हैं, इन्होंने कहा है कि ये सफल इसे बनाएं, परमात्मा से इन्होंने प्रार्थना की है। और ये जो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये इतनी भारी संख्या में लोग यहां पर आए हैं, इस भीड़ को नियंत्रित करना वास्तव में आसान नहीं है। अन्य महाकुंभों जैसा नहीं है, जिससे पहले महाकुंभ था और उसमें कुछ ही लोग आए थे पूरे महाकुंभ में स्नान करने, लेकिन वो जितने इससे पहले वाले महाकुंभ में जितने लोग आए थे उससे ज्यादा आज मौनी अमावस्या के दिन यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। इसको नियंत्रित करना बहुत बड़ी बात होती है, इसको नियंत्रित करना बहुत बड़ी बात होती है। ये लोगों का हुजूम महाकुंभ में दिख रहा है, श्रद्धालुओं का हुजूम महाकुंभ में दिख रहा है। वास्तव में शासन और प्रशासन के व्यवस्था की तारीफ करनी चाहिए खुले दिल से। अगर जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, तो वास्तव में यह कहा जा सकता है कि वो आप जो वहां पर स्नान करने जा रहे हैं श्रद्धालु, वो अपने आप को संयमित रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, बिना मतलब की बातों पर ध्यान ना दें, तो व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी। आपकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। और जब आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो इसी तरह से बहुत अच्छी तरह से जो स्नान होगा, ध्यान होगा और पूरा महाकुंभ का आयोजन सफल हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें। हमारे संवाददाता प्रयागराज से नन्हे सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की खबरों से आपको अपडेट दे रहे हैं। जी नन्हे सिंह, इस समय स्थिति तो बिल्कुल भी सामान्य है, अखाड़ों ने भी ऐलान कर दिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। शासन प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है लोगों से कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, संगम नोच तक जाने की जरूरत नहीं है। बाबा रामदेव ने भी अपील की है। और क्या कुछ हो रहा है मेले में, जी बताना चाहा। जिस तरह से तो चलिए
संपर्क हमारा टूट गया है। जैसे ही हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क होगा हम इनसे जानेंगे कि मेले का हाल चाल क्या है। लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, हम बार बार यही कह रहे हैं कि टूबीन में लीजिए तो ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इस पे प्रबंधन करना, क्राउड मैनेजमेंट करना कोई आसान और बाएं हाथ का खेल नहीं है। इस पर पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, कहां किसको रोकना है, कहां किसको जाना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें लगी होती हैं। और जब 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 इतनी मुस्तैदी होती है तभी अगर जो छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाएं, हादसे हो जाएं, तो उसमें तुरंत काबू पा लिया जाता है। यह प्रशासन की सफलता कहेंगे, शासन की सफलता कहेंगे। तीन तीन बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है, हालात का जायजा लिया है। हमारे संवाददाता नन्हे सिंह हमारे साथ पुनः जुड़ चुके हैं। इस समय का माहौल क्या है प्रयागराज में? जी बताना चाह रहा जिस तरह से सुबह भगदड़ मची उसके बाद जो है लोगों में जो है काफी अफवाह थी, उसमें जो है कई तरह से जो है लोगों को समझाया गया, अलाउंस किया गया और कई भाषाओं में समझाया गया क्योंकि देश विदेश से जो श्रद्धालु आए वो कई देशों से कई प्रदेशों से आए हैं और सभी भाषाओं में अलाउंस किया गया। अलाउंस के बाद जो है नारेबाजी हुई और जिस तरह देखा जाए जो सभी घाटों पे अब स्नान प्रारंभ हुआ है, चल रहा है और अब जो है अपील की जा रही है कि जो आप घाट है वही स्नान करिए, संगम त्रिवेणी वही गए और जिस तरह से यहाँ जो कॉरिडोर बनाए गए हैं ये आपके लिए बनाए गए हैं और आपकी स्नान भव्य और दिव्य हो इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसको देखते हुए लगातार जो यहाँ के महामंडलेश्वर है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी अनाउंस कर रहे हैं कि किसी तरह से अपनी घटना न हो और सभी जो है अफवाहों पर ध्यान रखें और इस तरह से आप लोग अगर सतर्क रहे कि जो प्रक्रिया सतर्क रहे कि लोग श्रद्धालु है वो अफवाहों पर चलना चाहे और जहाँ है वही पे स्नान करें। जिस तरह देखा जाए करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं उनके श्रद्धालुओं के लिए की सरकार ने तैयारी बना ली है। उद्यान विभाग की तरफ से ये पुष्प गुलाब की जो पंखुड़ियां है वो तैयार कर ली गई है और कुछ ही समय में बाद ये पुष्प वर्षा भी की जाएगी। ये जो श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा के साथ स्नान प्रारंभ कर जाएंगे। नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं नन्हे कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर संगम में स्नान करने के लिए उन पर पुष्प की वर्षा की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी? रेलवे स्टेशन पे की जाएगी, बस स्टेशन पे की जाएगी, या जब वो मेले में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर महाकुंभ के मेले में प्रवेश कर रहे हैं, वहां से उनके ऊपर वर्षा की जाएगी? और वर्षा, फूलों की वर्षा कौन करेगा, कौन इंतजाम किया है? जी प्रशासन ने जो है इसकी तरह पूरी तैयारी बना ली है। जो जिस तरह से सभी गाँव घाटे सभी घाटों जो है कुछ पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई है। सभी श्रद्धालु जो है अब स्नान कर रहे हैं, स्नान करते हैं वहीं पे कुछ वर्षा की जाएगी। आज की बात की जाए तो भगवान भास्कर है, भगवान सूर्य है, वो पूरी तरह से आज मौसम भी पूरा सुहाना है, श्रद्धालुओं के लिए है। पूरी आज जो है मौसम पूरी तरह साफ भी है और श्रद्धालु स्नान में अपना जहाँ भी घाट पे है वो स्नान कर रहे हैं। जिस तरह जो अपील की जा रही है सभी भाषाओं में बनाया गया, जिस तरह से जो श्रद्धालुओं के लिए जो भीड़ भाड़ में जो अधिक छूट गए हैं उनके लिए कई तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप ये चीजें हैं आप इसमें पढ़ना चाहें और जो रेलवे स्टेशन है चाहे जो नव रेलवे स्टेशन पूरी तरह से मुस्तैद किया जा रहा है। सभी स्टेशनों पर चाहे बस स्टैंड की जो कर्मचारी है वो जो है अपने का रूट को जो निर्धारित रूट को बता रहे हैं काफी तरह से जाए और जिसका जो घाट बनाया गया है घाटों पे सभी श्रद्धालुओं के लिए जो प्रशिक्षित उनको लगाया गया है। संख्या में जो श्रद्धालु है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि बात की जाए श्रद्धालुओं के साथ जो एनडीआरएफ घोटवाल पूरी तरह की बात की जाए क्राउड मैनेजमेंट के तहत कई लगाया गया है। कैमरे के तहत भी तरह से जो यहाँ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से किया जा रहा है। जो क्राउड मैनेजमेंट के तहत हालांकि बात की जाए जहाँ पे भीड़ जिस तरह से देख रहे हैं पार्टून बनाए गए थे, पार्टून पूरी तरह से भरे हुए हैं और जो आने जाने वाले जो बस स्टेशन
स्टेशन हो वहां पे भी पूरी तरह इंडिकेट किया गया है और इस तरह से जो ये क्यूआर कोड पूरी तरह से तैयार की गई पूरी जानकारी मिल रही है। हमें किधर जाने रूट पे जाना है सभी जानकारी क्यूआर कोड में पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है। डिजिटल के साथ आस्था करते हैं भव्य और दिव्य महाकुंभ को मौनी अमावस्या का महास्नान पर्व है। काफी संख्या में स्नान करने आए हैं। उनकी सुविधाओं के लिए लगातार जो है परिवहन विभाग को और यहाँ हर तरह से तत्पर नजर आ रहा है। जिस तरह देखे कल से ही काफी श्रद्धालु थे, कल भी वो भी रुके हुए हैं और स्नान करने के बाद वो निकल रहे के बाद जो सामान्य स्थिति हो चुकी है। यहाँ पे जिस तरह देख रहे हैं त्रिवेणी संगम व्यवस्था की ड्यूटी है जो श्रद्धालु अपने आस्था की काफी लगा चुके हैं। कभी कभी निकल कर आए हैं 5 करोड़ तक श्रद्धालुओं ने स्नान कर चुके हैं। और बात की जाए तो अभी तक 14 करोड़ के पास से अभी तक 20 करोड़ ये श्रद्धालु पूरा हो चुका है। जो स्नान करते आ रहे हैं जो काफी संख्या में संत है, महंत है, महामंडलेश्वर और जो यहाँ कल्पवासी हालांकि सुबह से ही यहाँ पे अपना स्नान करते हैं। वो जो जहाँ नजदीकी घाट में स्नान करते हैं वो क्या करते हैं सुबह से शाम तक उनकी जो है कल्पवास होता है वो पूरी तरह संयम करते हैं। और यहाँ पे जो उनके संख्या में जो काफी संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं वो भी उनके साथ में कभी और हालांकि बात की जाए सुरक्षा की दृष्टि से भी तरह से यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ न्यायिक कैमरे की तरह से निगरानी की जा रही है। माहिती की जा रही है सभा का इसके कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम के साथ पूरी तरह से निगरानी की जा रही है ताकि बात की जाए इस तरह से 2019 का अर्धकुंभ की तरह से यहाँ पूरी तरह से बढ़ा दिया गया। जो पहले 22 फुट थे अब इस बार 80 फुट पार्टून पुलों को भी बढ़ाया गया है। जो श्रद्धालु है पूरी तरह से आवागमन का भी व्यवस्थाएं की गई है और जो श्रद्धालु है वो सुबह से जो यहाँ पे आ रहे कल हालांकि बात की जाए उनके पार्किंग की व्यवस्थाएं जो है इस बार 15 किलोमीटर दूर बनाया गया है। जिस रूट से आए उससे 15 किलोमीटर दूरी पे पार्किंग बनाया गया है। आने के लिए लगातार जो जिस तरह शटल बसें चलाई जा रही है लगभग 550 से ज्यादा शटल बसें चलाई जा रही है जो फ्री शटल बसें हैं जो श्रद्धालुओं को ले जा रही है। यहाँ से वो लगातार जो है वहाँ बाहर की छोटी गाड़ियां है वहाँ जा नहीं पाए। हालांकि नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है प्रयागराज में। और जिस तरह से जो श्रद्धालु है वो अपने जो स्नान का अपने स्नान के लिए जो है निकले पूरी तरह से सामग्री को लेकर के अपने पूरे परिवार के साथ वो जा रहे हैं। जो कड़ी तपस्या तप कह सकते हैं कि कड़ी तपस्या है। किलोमीटर अगर जा रहा है 15 किलोमीटर अंदर है वो भी सर पे गठरी लेकर परिवार के साथ कल एक वीडियो भी आया था जिस तरह सास को सर पे लेकर के जा रहे थे जो काफी समय वीडियो वायरल हुआ था। वो जो है बोल रहे थे नहीं जा पा रहे थे। हालांकि बात की जाए जो बुजुर्ग है उनके लिए भी काफी समस्या हो रही है। जो कहा जा रहा है कि आप जहाँ है वहीं पे और त्रिवेणी जो आस्था होती है लोगों में त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करना। जो त्रिवेणी संगम है पतित पावनी मार्गदर्शक एवं जो आपकी है वो श्रद्धालु चाहते हैं कि त्रिवेणी संगम पर ही स्नान करें। हालांकि बात की जाए जो त्रिवेणी संगम होता है पावन पर्व मौन जी नन्हे सिंह एक सवाल और मन में उठ रहा है कि अखाड़ों ने ऐलान किया है कि 11 बजे से वो स्नान करने निकलेंगे। 11 बजे से अखाड़ों का भी स्नान होगा, सब चीज सामान्य है। तो इनका शेड्यूल क्या होगा? क्या कुछ अलग से फिर शेड्यूल जारी किया गया है या फिर किस तरह से ये स्नान करेंगे? का शेड्यूल जारी किया गया है। वो शेड्यूल रहेगा जिस तरह से पहले करेंगे। जो अखाड़ों का स्नान सभी अखाड़ा परिषद पुरी ने बताया कि हमारे जो शेड्यूल है वही और जो समय है वो परिवर्तन हो गया है। जो समय 11 बजे होता है 11 बजे से
तैयारियां चल रही है। सभी अखाड़े जो प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा नजदीकी जो हम लोग वहीं पे स्नान करें। हालांकि जो श्रद्धालुओं की आस्था को जो है कहीं चोट न पहुंचे, जो साधु संत है कि जो साधु संत है वो करें और यहाँ जो घाट बनाए गए हैं नजदीकी घाट पर ही स्नान करें। हालांकि बात की जाए जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी ने ऐलान किया कि जो है शाही स्नान जो स्नान है मौनी अमावस्या का वो हम लोग जो है करेंगे और जिस तरह से जो घाट बनाएंगे वहीं पे करेंगे और जहाँ नजदीक अखाड़े का पड़ेगा वहाँ पे वो जाके स्नान करे। उसका अनाउंसमेंट जो है लगातार हो रहा है और जो अखाड़े परिषद बाबा रामदेव ने भी अपील की है शायद कि जो जहां पर हैं अफवाहों पे ध्यान ना दे, जो जहां पर हैं वहीं पर जाकर के गंगा में स्नान करें, इस तरह की अपील बाबा रामदेव ने भी की है। जी, जो संत है महंत है महामंडलेश्वर है वो सब यहाँ जो है अपील कर रहे हैं। कभी जो है अपने अखाड़ों से अपील कर रहे हैं। हालांकि बाबाओं की बात की जाए और बाकी ताकि इनके साथ होते हैं ये बाकी ताकि अखाड़ों में अलाउंस कर चुके हैं और हालांकि जो माइक द्वारा अलाउंस के द्वारा अलाउंस कई भाषाओं में भी हो चुकी है। हालांकि बात की जाए जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो आस्था की डुबकी है वो करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं। हालांकि ये मौनी अमावस्या बसंत पंचमी जो है वो पर्व होता है। सभी संत चाहते हैं कि मौनी अमावस्या बसंत पंचमी में जो हमारी स्नान हो जो हम की डुबकी लगाए। जी नन्हे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सब चीज सामान्य है, सभी लोग जाकर के अब आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अखाड़े भी 11 बजे से अपना स्नान करना शुरू कर देंगे और जो क्रम है उनका क्रम वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समय बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो इस समय जो पुलिस प्रशासन है वहाँ पर जो मेला प्रशासन है वो तो बिल्कुल ही चौकन्ना होगा। और क्या कुछ और भी फोर्स या जो है मेडिकल दस्ते और भी कुछ बुलाए गए हैं या फिर अभी सब कुछ पर्याप्त है सारी चीजें? हालांकि जो मेडिकल दस्ते हैं वो काफी संख्या में हजारों की संख्या में लगाया गया है। हर जो है घाटों पे लगाया गया है। जिस तरह से घाट बनाए गए सभी घाटों में मेडिकल दस्तों के साथ ठीक है नन्हे सिंह, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रदीप चौबे भी जुड़ चुके हैं, प्रयागराज में हैं हमारे संवाददाता। प्रदीप, सवाल यहाँ पर यह है कि आप जहां पर हैं वहां की स्थिति कैसी है? अब तो सब कुछ सामान्य होगा। है यहाँ पे, मैं वहाँ पे मौके पे मौजूद हूँ। धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चल रहा है जो मेले में बिछड़े हुए हैं लोग वो अपने को शिनाख्त करने के लिए यहाँ पे जहाँ पे बॉडी रखी गई है यहाँ पे पहुंचने लगे हैं। अभी तुरंत प्रयागराज के सीएमओ अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौके पे आए हुए हैं और वहाँ जो भी बॉडी अंदर रखी हुई है वहाँ पे उसको जा करके देख रहे हैं। चलिए, ये प्रक्रिया तो ठीक है, ये प्रक्रिया तो ठीक है भाई। जो बिछड़े हुए हैं वो जा करके देखेंगे और उनको खोजने का प्रयास भी होगा मेले में कि कहाँ गए हैं। ये प्रशासन आराम से कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पर जो ये मौनी अमावस्या का स्नान है वो किस तरह से चल रहा है, किस तरह कितना सुचारू रूप से चल रहा है? जैसे पूर्व की भांति जैसे चलता था उस तरह से यहाँ की स्थिति सामान्य हो गई है और लोग अपने से जा करके स्नान कर रहे हैं। कुछ घाटे जो सुरक्षित रखे गए थे स्नानों के लिए साधु संतों के, उसके आसपास के इलाकों में भी अब जा करके लोग स्नान कर रहे हैं। तो अब यहाँ की स्थितियां सामान्य हो गई है। जी, तो ये अखाड़ों ने ये कहा था कि पहले कुछ जो है जो सामान्य लोग हैं जो सामान्य श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं, पहले वो अपना स्नान कर ले, उसके बाद हम स्नान करेंगे। तो अगर जो 11 बजे के बाद ये अखाड़े अब स्नान करने जाएंगे तो उस स्थान को तो साफ करना होगा, यानी कि वहां से श्रद्धालुओं को हटाना होगा, या साधु संत और जो सामान्य श्रद्धालु हैं वो दोनों एक साथ स्नान करेंगे? क्या स्थिति बन पा रही है? नहीं, जो साधु संतों को आना है और स्नान करके जाना है वो रोड जो बनाया गया है वो तो सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा जो संगम का नोज है जहाँ पे साधु संतों को स्नान करना है वो इलाका खाली करेंगे। वहाँ इसको लेकर के प्रशासन तैयारियां पूरी तरह से किया है और अन्य घाटों पे श्रद्धालु अब जा रहे हैं।
रही बात जो लाखों लोग वहां पे मौजूद थे जब घटना घटी, उसके बाद से जो अन्य घाटों को शुरू कर दिया गया था, स्नान करके लोग जाने लगे हैं और लाखों लोग जा चुके हैं, इसलिए वहां की स्थिति अब सामान्य हो गई है। जी, यानी कि सारी स्थितियां अभी सामान्य हो चुकी हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो कि अब देख सकते हैं कि कितने सामान्य स्थिति हो गई है। लोग गंगा नोज पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, स्नान करके कुछ वापस भी आ रहे हैं और हमारे संवाददाता भी यही बता रहे हैं कि जो स्थितियां हैं अब बिल्कुल भी सामान्य हैं। अखाड़ों के लोग भी जाएंगे और जाएंगे और स्नान करेंगे। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो जो हमारे दूसरे संवाददाता हैं नन्हे सिंह जी, इनकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही है। इसके लिए हम अपने दर्शकों से क्षमा चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी ये वहाँ से जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं हम सबको, तो उसमें यही चीज़ें हैं कि सब चीज़ ठीक ठाक है, सब चीज़ सामान्य है, स्थितियां वहां पर सामान्य हैं। लोग स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर जो 11 बजे से अखाड़े जाएंगे तो वो जिस रास्ते से अखाड़े जाते हैं वो अभी पूरी तरह से साफ है, क्लियर है। वहां से जाएंगे, स्नान करेंगे और आएंगे। अखाड़े भी स्नान करेंगे, श्रद्धालु भी स्नान करेंगे। और ये चीज़ सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखी गई है कि जो अपील की गई, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की और बाबा रामदेव ने अपील की, जो और महामंडलेश्वर वहां पर पधारे हुए हैं, उन्होंने जो अपील की उसको श्रद्धालुओं ने बड़ी तन्मयता से माना और वही किया जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने अपील की। और इस तरह से सारी चीजें कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में आ गई। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो आप स्नान करने वहां पर जा रहे हैं तो आप देखिए कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानूनों को आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप का पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। अगर उन नियम कानून का पालन नहीं करते हैं तो आप भी असुरक्षित हो जाएंगे और दूसरों को भी असुरक्षित करेंगे। ये आपका आयोजन है। श्रद्धालु गण जो वहां पर जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये सब आपका आयोजन है। इसे आपको सफल बनाना है और प्रशासन आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। शासन भी सुरक्षा में लगा हुआ है। देखिए ये कितनी बारीक नजर बनाए हुए हैं कि इतनी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 3 बार बात की टेलीफोन पर कि अभी स्थितियां क्या हैं, कैसी हैं, सुचारू हुई या नहीं हुई, क्या और चाहिए आपको, क्या ये सारे जायजा लेते रहे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और स्थितियों का जायजा लिया। कितनी चिंता है शासन और प्रशासन को, तो आप भी थोड़ी सी चिंता क्यों नहीं कर लेते? क्यों नियम कानून का पालन नहीं करते? आपको पालन करना चाहिए क्योंकि ये व्यवस्थाएं आपके लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आप वहां पर पुण्य कमाने के लिए जा रहे हैं और पुण्य तभी मिलता है जब आप अपने आप को अनुशासित रखें। बाबा रामदेव ने भी यही बात कही है, अपील करके कही है कि आप जो भी श्रद्धालु हैं जहां हैं वहां स्नान करें, लेकिन अपने आप को अनुशासित रखें। अपने आप को अनुशासित रखना भी एक पुण्य का काम है और वो पुण्य जरूर कमाएं आप। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियां हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। आप इतनी भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं, पुण्य की प्राप्ति, ये तस्वीरें जो बता रही हैं वास्तव में आप कितने आस्थावान हैं और ये अपने आस्था का संगम है। उस संगम में आप स्नान करने वहां पर पहुंचे हुए हैं और जब आप वहां पर पहुंचे हुए हैं तो यहां पर जो सब चीज जब सामान्य है तो आप लोग भी नियम का पालन करें। जो लोग अपील कर रहे हैं, सीएम अपील कर रहे हैं, महामंडलेश्वर अपील कर रहे हैं, जो बाबा रामदेव ने कहा, इन सब का पालन करें। तो नियमों का पालन ही मानव जीवन को सुखमय बनाता है। सच्चा मानव उसे ही बनाता है। नियम का पालन पशु नहीं करते हैं। पशु हैं, वो नियम नहीं जानते, वो पालन नहीं करते। आप मानव हैं, आप बुद्धिमान हैं और इसीलिए आप श्रेष्ठ हैं, अन्य जीवों में श्रेष्ठ हैं। तो अकुलाहट ना दिखाइए और आप अकुलाहट ना दिखाते हुए नियमों का पालन करें
जो आपसे कहा जा रहा है वो करें, ये व्यवस्था आपके लिए है। सब कुछ सामान्य है, सभी लोग स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, इससे बेहतर अब क्या हो सकता है। फिलहाल अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।